कर दो। नाम बता दो अपना। मेरा नाम रंजना नेगी है। आपका? मेरा नाम जुगल नेगी है। अच्छा, कब से देखते हैं आप व्लॉग वगैरह? मुझे तो 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए? चलो तब तो आप पूरी फैमिली को जानते होंगे अच्छे से। जानती है। और कुछ और क्या बोलना चाहोगे? मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए करें। सब कुछ करें। तो मैं पिछले मंथ भी आई थी आपसे मिलने, पर नहीं मिल पाई आपको। आप शॉप में आई थी मैं। शॉप बंद थी? कितनी डेट को? नहीं, ओपन ही होती है शॉप तो। पर पता नहीं बंद थी कि नहीं। ये देखो इनका प्यारा सा बेबी है। हेलो हेलो, छोटे बेबी की तरह है ये, छोटे बेबी से 1 महीने छोटा। ये देखो पकड़ लिया, आ जाओ। उनसे मिलेंगे कभी। हाँ हाँ, वो आई थी अभी, अब आएगी वो ना, फर्स्ट तक बोल रही थी। अभी तो वो घर जाएगी, उसकी देवरानी के बेटी हुई है ना, तो तब आएगी वो। अब देखो कब तक आएगी। तो जी ये है मेरी सब्सक्राइबर रंजना नेगी जी, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाय, ये भी बोला ब्लॉग में बातें कर रहा है ये भी। तो ये रहते हैं शिमला में, और ये घर जा रहे हैं अपने किन्नौर, कल को आए ना। हाँ, तो ये पहले भी आए थे, मिले थे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मैं बोल रही हूँ इनको बैठो चाय पानी पियो, लेकिन मार्च को आएंगे। हाँ, मार्च तो अपनी जगह है। अभी तो दिसंबर भी नहीं स्टार्ट हुआ। चलो अच्छा लगा आपसे, ठीक है, आना है ना। बाय 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 लावण्या। बाय बाय। मैंने लावण्या को ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पहचाना आपको यहाँ पे। अच्छा अच्छा, थैंक ठीक यू, है है जी, ना। बाय। ठीक है, आराम से जाना। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे, मैं आऊंगी। हाँ हाँ पक्का आना कभी टाइम निकाल के। ठीक है, बाय। तो जी ये सब्सक्राइबर मिले थे, और ये देखिए ये चले गए। हाँ, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग तो वैसे पहले स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने आपका वेलकम नहीं किया। तो ये थी रंजना नेगी, और ये किन्नौर से हैं। शिमला इनके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो ये शिमला से आ रही थी, और पहले भी आई थी शॉप पे, तो शॉप थी बंद, उस कारण ये मिल नहीं पाई थी। लेकिन आज मुझे अभी अभी हस्बैंड का फ़ोन आया, जैसे ही लंच करके वो गए, नहीं यहाँ से चलेंगे, कि मोनिका तुम्हारे से मिलने कोई आया है, तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, तुम जाओ। तो मैं ऊपर आ गई वैसे ही सड़क में, इनसे मिली। इनको मैं बोल रही थी आओ बैठो, लेकिन इनके साथ छोटा बेबी है और इनको पहुंचना है किन्नौर, और रास्ता जो है वो बिल्कुल डेंजरस ही है मेरे लिए। तो मुझे तो बहुत डर लगता है किन्नौर के रास्तों से, और ठंड बहुत ज़्यादा है। छोटू सा बेबी है इनके साथ, इतना प्यारा सा, और मुझे छोटे बेबी की याद आ गई। खूब खेली मैं इसके साथ। ब्लॉग तो मैंने एंड में स्टार्ट किया, जब रंजना ने बोला कि दी आज ब्लॉग नहीं बनाया, तब जाके मैंने स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और बहुत अच्छी थी, क्यूट सी दोनों, हस्बैंड वाइफ और इनका छोटा सा बेबी। तो बोला है मैंने इनको जब कभी यहाँ से जाओ तो बैठ जाना। तो अब इन्होंने देख लिया है घर वगैरह, तो बोल रहे थे कि मार्च में आऊँगी, या बीच में कभी आई तो ज़रूर आऊँगी आपके पास। ये रही लावण्या पागलपन के दौरे के साथ, इसका डांस जो है वो कहीं भी निकल जाता है। तो अभी जो है हम लोग जाने वाले थे धूप में, और इसकी फ्रेंड इसको बार बार फ़ोन कर रही है। कल छुट्टी कुंडी लगा दी थी, और बस फिर अब हम निकल रहे हैं आगे धूप की तरफ। धूप में आपको जैसा मैंने आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, आगे जाकर धूप है। और ये जो हमारी बिल्डिंग है ना, यहाँ तो भाई अंधेरा है, बिल्कुल एकदम अंधेरा। तो ये देखो हमारे यहाँ तो अब ऐसे सीलन सी रहती है, गीला गीला, और धूप जो है इस बिल्डिंग से पीछे नहीं आती है। ये देख सकते हैं आप, ससुर और किराएदार वगैरह जो है सब इधर बैठे होते हैं धूप में, यहाँ तक आती है धूप। पापा जी भी बैठे हैं, और हाँ हाँ यहाँ आके राहत मिल जाती है थोड़ी देर। भैया लगता है जान आ जाती है यहाँ आके। तो क्या हुआ, चलो इधर मज़े ले रहे धूप के। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं वही गोभी, हमेशा मैं जाते जाते देखती हूँ, एकदम मन खुश हो जाता है। आपको भी दिखाती हूँ। तो आगे फूल गोभी है, ये है पत्ता गोभी, और इतना अच्छा लगता है इनको देख देख के, हरी हरी सब्जियों को देख के। और उस वाले खेत में भी थी, लेकिन उससे ख़त्म हो चुकी है, सारी निकाल दी है। ये देखो, रुको कहाँ को रुको, ये देखो इसमें पत्ता गोभी फूल गोभी थी, निकाल दी है सारी। चलो चलो अब चलते हैं भैया। तो हम लोग आगे धूप में बैठने वाले थे, लेकिन ये लड़की मानी नहीं, बोले मम्मा चलो मेरी फ्रेंड के घर। तो मैं इसको छोड़ के आती हूँ आगे तक, और ये खेलती रहेगी। अब कल छुट्टी है ना, तो बस आज तो फिर धूप में बैठे रहोगे। हाँ, तो मैं धूप में बैठी रहूँगी। यही ना बात। अच्छा, धुआं कैसे आ गया? आजकल मेरे मुंह से भी धुआं निकलता रहता है। ऐसी ठंड में तो निकलेगा। अब निकल ही नहीं रहा मम्मा यार। जब आजकल ना मैं बहुत मिस कर रही हूँ वो पुराने दिन।
चूल्हा और चूल्हे पे बनी मक्की की रोटी मज़ा आता है। यहाँ पर जलाते ही नहीं है चूल्हा, जब से हम इस वाले घर में आए ना तब से नहीं जलाते हैं। छोटे छोटे से डॉगी आ गए। अर्शिया इनको बहुत प्यारी लगती है। अर्शिया इनको प्यारी लगती है कि अर्शिया को ये प्यारे लगते हैं? अर्शिया इनको बिस्कुट भी देती है। अच्छा, क्या इनको अर्शिया प्यारी लगती है? क्या बोलती है लावण्या? अब तो ये बड़े बड़े हो गए। देखा आगे आगे आगे, आजा 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 आजा। छोटे बेबी देख कितने क्यूट होते हैं। आजा आजा आजा, खेलने। देखे 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 भाग गया। ऐसे बोल, चाची के चैनल, ताई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोल 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 बोल। हाँ ढंग से बोल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय कर दे फिर, बाय। नाम तो बता दे अपना। ठीक है, बाय। मैं जा रही हूँ आगे। तो जी टाइम हो गया है पूरे 6 बजे का, ये देखिए। और मैं चली गई थी लावण्या के साथ आगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था, और वहाँ से हम आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। और आते ही मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। आजकल अंधेरा जो है ना वो 5:08 पे 10 मिनट पे होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अगर बाहर जाएंगे तो ऐसा लग रहा है 10 बज रहे हैं रात के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो मेरे पास सुबह की सब्जी रखी है, और यहाँ पर थोड़े से चावल हैं, क्योंकि आज हमने बनाए थे पत्ता गोभी के साथ चावल। बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी। मेरी फैमिली में सारे खाते हैं, तो मैंने चावल बना दिए थे। और ये देखिए है वो हरी राजमा, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा रही थी। हरी राजमा है ये। तो इसकी जो है मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। ये मम्मी ने मुझे दी थी, तो पहले सोच रही थी दाल बनाऊँ, फिर मुझे लगा खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे चावल भी दिए हैं मोटे। तो ये थोड़ी सी राजमा मैंने ले ली है, और इनको मैं अच्छे से अब वॉश करूँगी। उसके बाद इसमें 3 से 4 सीटी लगाऊँगी, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे खिचड़ी में तड़का। तो पहले मैं इनको बॉयल कर देती हूँ। टाइम हो गया है जी 7:45 का, और 7:35 हो गया है। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ। आज हमारा हीटर हो गया है ख़राब। मेरे हाथ अगर नहीं दिख पाएंगे आप, वो नीले हो गए हैं मेरे हाथ दोनों, क्योंकि मैं प्याज लहसुन वगैरह ये छिल रही थी ना अंदर बैठ के। तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, और मैं मोटा जैकेट वगैरह नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल वाली पेन हो जाती है, और सर्दियों में ये सर्वाइकल बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दाल का भी मैंने कचुम्बर कर दिया है। मतलब दाल मुझे लगा था, मैंने मम्मी को बोला था इसमें कितनी सीटी लगेगी, मम्मी ने बोला था 3-4 लगती है। तो मैंने 3 सीटी के बाद बंद कर दिया, और जब चौथी सीटी आने लगी तो मैंने बंद कर दिया था, और ये दाल गल गई है। अब मैं सोच रही हूँ इसकी दाल बनाऊँ, क्या करूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ नहीं, दाल नहीं बनाऊँगी, मैं इसकी खिचड़ी बनाऊँगी। मुझे ना खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो चलो, दाल गल गई है, बाकी एक बार हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। तो जी मैंने किया था हस्बैंड को फ़ोन, और उन्होंने बोला है कि जो तुझे बनाना है वो बना दे, मुझे नहीं मालूम, वो जिम चले गए हैं। तो ये देखिए ना, ये दाल जो है ना, ये इतनी हद तक गल गई है। मतलब ये दाल तक, मतलब जैसे दाल के लिए चाहिए होती है ना, उससे भी ज़्यादा ही गल गई है। और अब जब हम खिचड़ी बनाएंगे तो इसमें फिर 2 सीटियाँ जो है वो और लगेगी चावल पकने के लिए। तो तब तक जो है दाल का बन जाएगा हलवा। तो फिर वो राजमा नज़र नहीं आएगी, और फिर मतलब देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, खाने में भी फिर टेस्ट लेस तो नहीं होगी, लेकिन राजमा जो है वो बिल्कुल ही गल जाएगी। तो फिर मैंने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी राजमा यहाँ पर रखी है, मैंने सारी नहीं वो की है। मुझे लगा था इसकी दाल बनाऊंगी, तो दाल के लिए तो ये राजमा कम है, लेकिन मैं फिर भी दाल ही बनाऊंगी। दाल चावल बनाती हूँ, खिचड़ी जो है अब वो कल या परसों बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं दाल में तड़का दे देती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई मैंने ले ली है, फटाक से थोड़ा सा यहाँ समेटती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ राजमा में तड़का। तो रेसिपी तो वही है कॉमन सी, फटाफट पहले बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ना मैंने इतना बड़ा प्रेशर कुकर निकाला था खिचड़ी बनाने को, क्योंकि ये चावल जो है ना ये खुले भी बनाते हैं, और फिर खिचड़ी जो है वो मतलब खुले खुले बर्तन में अच्छी लगती है, मत कर। तो उठाओ ये यहाँ से। तो जी ये हमारी बन गई है दाल, ये देखिए, और थोड़ी सी हल्दी मैंने इधर भी गिरा दी है। और अभी इसका कलर ऐसा लग रहा है ना, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो जाता है। जलेबी कल लेकर आए थे, जलेबी पकौड़े। तो जलेबी तो हम लोगों ने खा ली थी कल, और पकौड़े हम लोगों ने खा लिए थे, लेकिन जलेबी नहीं खाई थी। तो यहाँ पर जो है चावल तो रखे हैं मेरे पास थोड़े से, मैं बाकी चपातियाँ ही बनाऊँगी। और आज तो ना ठंड में हालत ख़राब हो रही है, अब पता नहीं।
और हीटर भी नहीं जल रहा है। अब क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी क्योंकि थोड़ी देर तो हीटर जलाना ही पड़ता है। कमरे ऐसे ठंडे हो रखे हैं ना, तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये जो ब्लैंकेट है ना, ये देखो इसने टॉवल यहाँ फेंक दिया, इसको ऐसे लपेट रखा था। अभी जब मैं मतलब खाना बनाने से पहले मैं वीडियो एडिट कर रही थी। आज टाइम जो है अभी 8 बजे का हो गया। मेरा वीडियो जो है ना अभी 8 बजे गया है क्योंकि पिछले कल वीडियो नहीं गया और आज वाला पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपलोड तो हो गया था लेकिन चेकिंग आती है ना, उसमें चेकिंग हो रहा होता है, तो वो चेकिंग में पिछला 1 घंटा लग गया है। बेटे हाथ साफ कर लो पहले, हटा, कंबल में ना लगाना ये चाशनी। तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अभी जाकर मैंने अपलोड की है। और रुको भी, तो ये लीजिए मेले की ठंडी ठंडी जलेबी। कल गर्मा गर्म थी, आज नहीं अच्छी लग रही। कल ना एकदम फ्रेश फ्रेश थी, आज सीलन वाली हो गई है। मेरी फेवरेट। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला था ना लावण्या के कानों के लिए कि गांठ बन जाएगी, ये हो जाएगी, हल्दी तेल लगाना। और मशीन का तेल बहुत सारे लोगों ने बोला था। तो मशीन का तो तेल जो है ना वो तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, लेकिन जिस दिन हम आए थे ना उसी रात में मैंने इसको हल्दी और तेल, सरसों का तेल में हल्दी डाल के गर्म करके वो लगा दिया था। और टच वुड इसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं ये मेटल है ना तो इससे एकदम कान छेदना, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो सभी बोल रहे हैं सर्दियों में नहीं होते हैं। और इसके टॉप्स जो है ना वो आगे पीछे भी ये हिला रही है। अब दर्द तो नहीं है। और ये लड़की ना पिछले 3-4 दिनों से जब से इसके कान में छेद हुआ है बिल्कुल सीधी सोती है, ऐसे नहीं सो रही है। ये डर के मारे जब थोड़ा हिलती भी है फिर इसे याद आ जाता है कि मेरे कान में टॉप्स है, क्योंकि ये टॉप्स जो है ना हर कहीं फंस जाते हैं। तो अब मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि इनको अभी चेंज कर दूं। आप में से किसी को है आइडिया तो मुझे बताना, एकदम से अभी चेंज कर दूं या मैं सोच रही थी महीना भर इनको रहने देती हूँ। जब छेद थोड़ी मतलब ठीक हो जाएगा, होल इसका दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तो छेद किया ही है, तो फिर मैं इसमें छोटे छोटे से टॉप्स डलवा दूँगी। या फिर तार तो नहीं डलवाऊंगी क्योंकि फंसने का डर रहता है। टॉप्स छोटे छोटे से सुनार से चांदी के या सोने के डलवा दूंगी इसको छोटे छोटे से। तो अभी मुझे नहीं मालूम, अभी खोल देंगे कहीं छेद बंद ना हो जाए और इसको फिर दूसरे टॉप्स डालते हुए दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। तो अभी तो यही चल रहे हैं, देखा ना। तो इसका जो है ना अभी बिल्कुल ठीक हो गया है, इसके गांठ वगैरह भी नहीं बनी है। ठीक है, दूसरा दिखाओ, ये देखो। देखो लावण्या खाने का पूरा इंतजाम करती। चुल्ली का पैकेट ऐसे बुरी तरीके से इसने फाड़ दिया। हाँ। और ये लड़की ये खा रही थी। आज मैंने इसको स्कूल भी दी थी। कैसी लगी आपको, कैसी लगी थी? ये जो है ना बहुत ही अच्छी होती है और सॉफ्ट है, ये खट्टी खट्टी लगती है। ये होती है बेसिकली खुरमानी। तो ये देखिए इसके अंदर से ना आपको ऐसा बादाम मिलता है, मतलब इसके अंदर वो गुठली होती है, बादाम ही होता है छोटा सा, और उसके अंदर जो गिरी होती है ना वो भी मीठी होती है। तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं, हाँ खाने चाहिए सर्दियों में। अभी देखना जब इसकी गुठली निकलेगी उसको तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये है हमारी राजमा की दाल। देखो आज गल गई थी। और ये सुबह की सब्जी थी, ये भी मैंने निकाल ली है। और ये लावण्या की प्लेट है, मैंने चावल लिए हैं थोड़े से, और यहाँ पर है हमारी रोटी गर्मा गर्म। अब हम खाएंगे खाना। और यहाँ पर जो है मैडम जी काट रही हैं सैलेड, मतलब मैंने काट लिया है, ये गाजर काट रही है। और हाथ कटा ना तब लगेगा पता। मैं तो कट भी गया था। तो हस्बैंड जो है वो है अभी जिम में, 8:30 का हो रहा है टाइम, तो वो तो खाते हैं लेट और हम लोग खा लेते हैं पहले। क्या करें, अब उनकी टाइमिंग ऐसी है ना, तो वो बोलते हैं मेरा वेट नहीं करना है। और हमारे घर में नहीं है ऐसा सिस्टम वेट वूट करने वाला। तो जब उनको भूख लगती है वो पहले खा लेते हैं, क्योंकि वो आते हैं मतलब आएंगे 9 बजे के करीब आते हैं। 7 साढ़े 7 जैसे दुकान से फ्री होते हैं उस टाइम, मतलब उसके बाद आते हैं। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है फिक्स टाइम कि 7 बजे ही आएंगे, कभी 8 बजे भी आते हैं और उसके बाद 8 बजे आएंगे तो 1 घंटा तक वो जिम में होते हैं फिर। और 1 घंटे के बाद आते हैं, फिर जिम से आके एकदम खाना नहीं खाना होता है। तो मैंने थोड़ा खाना जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज शुरू की थी लेकिन बीमार हो गई, फिर गेस्ट आते रहे, वो एक्सरसाइज वहीं की वहीं रहेगी हमेशा, जैसे मम्मियों की रह जाती है। देख उठा। तो ऐसा होता है लेडीज के साथ। किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो ऐसा सोचते कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज फिर 1-2 दिन होती है, उसके बाद फिर बोलते हैं चलो यार कल करेंगे, परसों करेंगे। तो इस करके ना फिर मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। हाँ मैं निकालती हूँ। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं खाना। और घी नीचे ब्रेन टीजर के ऊपर रख दिया। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। ढेर बर्तन धोने के बाद
तो जी बर्तन वर्तन सारे धुल गए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। और आज तो हमारा ना मतलब ठंड से बहुत बुरा हाल है। और कल सबसे पहले ये सुबह हीटर सही करने का काम करना पड़ेगा। हस्बैंड बोल रहे हैं सुबह मैं ले जाऊंगा, तो शायद इसकी रॉड ख़राब हो गई है, स्पार्किंग हो रही थी ना, पता ही नहीं लगता। और इसे हम खुद से खोल भी नहीं सकते, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये वाला। तो बस सारा काम वाम हो गया है। और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है, वो जिम से आए, काफ़ी देर बैठे, उसके बाद खाना खा लिया। अभी अंदर बिस्तर में घुस गए हैं क्योंकि हीटर ना जलने की वजह से आज हमारे तीनों रूम इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं नीचे बैठी हूँ, ये भी एकदम ठंडा हो रहा है। तो अगर हीटर चलता है तो रूम थोड़े गर्म हो जाते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रूम ठंडे हैं। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था। मेरी सब्सक्राइबर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका छोटा सा प्यारा सा बेबी था, उससे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और आज मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। व्लॉग मतलब मेरा ये था कि चलो छोड़ो, कल व्लॉग डाला है, आजकल मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के डाल रही हूँ। तो आज मैं नहीं बना रही थी क्योंकि आज ही मुझे अपलोड करना था एक व्लॉग। तो मैंने कहा चलो कल नहीं डालूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि दी व्लॉग बना लो और आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं बना रही। तो उन्होंने बोला कि बना लो, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अगर सामने से कोई बोलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और काफ़ी टाइम सब्सक्राइबर्स जो हैं वैसे मुझे मिलते रहते हैं, जो जिनको पता है, जो मतलब अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि हमारी शॉप है, तो शॉप पर रुक जाते हैं और हस्बैंड को बोलते हैं, तो फिर मैं यहाँ से मिलने चली जाती हूँ। तो उनसे मिलके अच्छा लगा। अब तो वो पहुंच गए होंगे, मुझे लगता है 10 बजे का टाइम हो रहा है, शायद पहुंच गए होंगे इस टाइम। तो अगर आप पहुंच गए हैं अपने घर तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर वगैरह मैंने नहीं लिया, बातों बातों में दिमाग से ही निकल गया। तो अगर आप पहुंच गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप अच्छे से पहुँच गई हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड भी यहीं कर रही हूँ। आई होप आप सभी को भी मेरी सब्सक्राइबर से, मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली के एक मेम्बर से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।